ओम साई राम। चलिए सबसे पहले बोलूँगी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सुन सकें और देख सकें। आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये वीडियो जो जो सुनेगा मैं 100% बोल सकती हूँ कि उनका मन बहुत शांत होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो होंगे वो खुद ब खुद उनके सामने आ जाएंगे। उनके मन के भीतर चल रहे कुछ प्रश्न जो उन्हें पता भी नहीं होंगे कि क्यों हम बेचैन हैं, परेशान हैं, उनके आंसर्स भी उन्हें मिल जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगा के ये वीडियो ज़रूर सुनिएगा। मेरी तरफ से तो ये ऐसा संदेशा है जो साईं बाबा ने अपने भक्तों के लिए स्वयं दिया है। और हो सके तो मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब हम इस वीडियो को आप लोग शेयर करोगे और कोई बहुत परेशानी में होगा और जब वो ये वीडियो थोड़ी देर के लिए सुनकर जब निश्चिंत होगा तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। डेफिनेटली बाबा की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। मालिक के पास हर किसी का खाता है। उस खाते में इंसान का किया हुआ पुण्य और पाप दोनों का हिसाब लिखा जाता है। जब कोई किसी को बद्दुआ देता है तब इंसान के खाते से उसके पुण्य की राशि कम हो जाती है। जब इंसान बुरा काम करता है तब पाप की राशि बढ़ जाती है। विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया के साथ प्रतिक्रिया भी होकर रहती है। जब हम किसी को ठोकर मारते हैं तो ये नहीं भूलना चाहिए कि एक ना एक दिन हमें भी ठोकर खानी पड़ेगी। पाप नहीं होगा तो पुण्य का महत्व इंसान कैसे जानेगा महालसापति। अंधेरा नहीं होगा तो प्रकाश से इंसान कैसे प्रभावित होगा। तिरस्कार, नफरत की दीवारें अगर इंसान की जिंदगी में खड़ी नहीं हुई तो इंसान प्यार का करिश्मा कैसे जानेगा। स्वार्थ के होने के कारण ही निस्वार्थ भावना की कदर की जाती है। इंसान को दुष्टता नहीं करनी चाहिए। ये सीख इंसान को दुष्टों का अंजाम देखकर ही मिलती है महालसापति। तात्या, पाप कभी नहीं छुपता। पापी का पाप हमेशा उसका पीछा करता रहता है। उसी प्रकार जब इंसान चोरी करता है, चोरी किए गए सामान को छिपाता है तात्या, वो ये सोचता है कि उसकी चोरी नहीं पकड़ी जाएगी। लेकिन चोर की चोरी छिपती नहीं, वो सामने आ ही जाती है। ऐसा क्यों होता है बाबा? कुछ तो कारण होगा। उसका कारण है उस व्यक्ति के मन के अंदर बैठा हुआ वो आत्म तत्व, वो ज्ञान जो उसे बार बार कहता है कि तुमने चोरी की है, तुमने पाप किया है। तुम चाहे कितना भी अपने पाप को छुपाओ, जुर्म को छुपाओ, लेकिन कोई है जो तुम्हारे पाप को, तुम्हारे जुर्म को देख रहा है। फिर बाबा? फिर इंसान के अंदर द्वंद होता है। मन कुछ और कहता है, बुद्धि कुछ और। दोनों की स्पर्धा इंसान को विचलित करता है और विचलन सत्य बनकर सामने आ जाता है तात्या। लोग तीर्थ यात्रा करके मालिक के दर्शनों से पुण्य कमाना चाहते हैं। क्या तीर्थ यात्रा पर जाने से पुण्य प्राप्त होता है? क्या मालिक के दर्शन करने से ही पुण्य मिलता है? पुण्य तो दुखियारों का दुख दूर करके ही मिलता है। जख्मी लोगों को राहत दिलाने से भी पुण्य मिलता है। जो दूसरों के आंसू पोंछता है उसे मालिक के दर्शन करने की जरूरत भी क्या है। खुद मालिक उसके दर्शन के लिए बेताब रहता है।
भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाना मालिक की भक्ति करने जैसा ही तो है, क्योंकि जो दूसरों की भूख प्यास मिटाता है उसी में ही दूसरों को मालिक के दर्शन होते हैं। भटके हुए को राह पर लाना मालिक की पूजा करने जैसा ही है। जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद मालिक खुद करता है, और जो दूसरों की मदद नहीं करता, किसी के जख्म पर मरहम नहीं लगाता, दुखियारों के आंसू नहीं पोंछता, भूखे प्यासे को रोटी पानी नहीं देता, उसे मालिक के दर्शन करके या तीर्थ यात्रा पर जाकर कोई भी लाभ नहीं होता। भगवान ना किसी के पाप और ना ही किसी के पुण्य को ग्रहण करते हैं, लेकिन जो अज्ञानी होते हैं उनके साथ जब अच्छा होता है तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, और जब बुरा होता है तो उसी भगवान को दोष भी देते हैं। वो अज्ञानी ये नहीं समझते कि उनके सौभाग्य या दुर्भाग्य के लिए भगवान नहीं, उनके स्वयं के कर्म जिम्मेदार होते हैं, और उनके अच्छे या बुरे कर्म उनकी अपनी सोच, उनके अपने स्वभाव द्वारा निर्धारित होते हैं। उसे मेरे पास लाने के लिए किसने कहा था? मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता हूँ। परंतु बाबा, वो आपकी शरण में आया है। ना वो मेरी शरण में आया है, ना ही उसे अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित है। वो पापी है, गणु पापी है। बाबा, उसे उसके पापों से मुक्ति दे दीजिए। मुक्ति उसे मिलती है गणु जब उसे अपने किए पर पश्चाताप होता है। मुक्ति उसे मिलती है जो आसक्ति को त्याग कर व्यक्ति को अपनाता है। मुक्ति उससे मिलती है गणु जब उसे अपने किए पर पश्चाताप होता है। गणु, पूछो जाकर उसे कि उसने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही है। पूछो उससे, पूछो जाकर गणु कि उसने अपने माता पिता के प्रति ठीक से कर्तव्य निभाया है कि नहीं। पूछो जाकर उसे कि उसका जन्मदाता पिता उसके सपने में आकर उसकी नींद क्यों छीन रहा है। गणु, क्यों? गणु, ये द्वारिका माई माँ यहाँ किसी भी इंसान के कदम रखने पर ही उसके गुनाह, उसके अपराध, उसके दोष माफ करती है। लेकिन गणु, उसका अपराध माफ करने लायक नहीं है, उसका अधिकारी ही नहीं है। उसे तो दंड भुगतना ही पड़ेगा। अगर उसे माफ किया गया तो हर किसी माता पिता का अपमान होगा, उनके आदर सम्मान ममता का अपमान होगा। जो अपने माता पिता का आदर सम्मान नहीं करता वो किसी भी आदर सम्मान के लायक नहीं है, हकदार नहीं है। गणु नहीं, गणु नहीं, उससे किसी भी प्रकार की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। नहीं गणु, नहीं। जो कोई भी द्वारिका माई की सीढ़ी चढ़ता है उसके सारे दुख, दर्द, वेदना, पीड़ा नष्ट हो जाते हैं। इस द्वारिका माई से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा है, और भविष्य में भी कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। द्वारिका माई हर किसी की चिंता, विवेचना का बोझ खुद उठाती है, और पीड़ितों को चिंता विवेचना से मुक्त करती है। द्वारिका माई हर किसी का कल्याण करती है। जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से द्वारिका माई में आता है उसके लिए द्वारिका माई मोक्ष और मुक्ति का द्वार है। सबका मालिक ओम साई राम। तो मुझे लगता है आज जो भी आपने मैसेज सुना है, इस मैसेज में ज़रूर डेफिनेटली बहुत से लोग होंगे उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर्स मिले होंगे। इसमें 3-4 स्टोरीज़ हैं जिसके थ्रू बाबा अपने भक्तों को संदेशा देना चाह रहे हैं।